आयुष्मान झा कौन है? खुराना था, पता नहीं झा। मिस्टर आयुष्मान। सॉरी भैया, मेरा भाई कर दिया है, वो अपना ज्वाइन हुआ होगा ना स्कूल के लिए, तो ओके हम देखे नहीं। ओके ओके नो प्रॉब्लम। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम बेसिकली क्या बोले, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जितना भी आता है वो सेल्फ और सेल्व्स वाला आता है। डन। SELVES सेल्फ्स और सेल्व्स वाला आता है। ठीक है, SELVES सेल्व्स वाला आता है। ठीक है, जितना भी सेल्फ और सेल्व वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। ठीक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये सब आता है और इसका मीनिंग होता है स्वयं को। ठीक है, उसका मीनिंग होता है स्वयं को। और अगर वही इम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं, EMPHATS इम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं, तो उसमें भी क्या आता है, वही सेल्फ, है ना, या सेल्फ आता है या सेल्फ आता है और उसका मीनिंग होता है स्वयं। तो पहले मीनिंग से तो आप आराम से डिफरेंशिएट कर लीजिएगा कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फैटिक प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे मैं, ठीक है, तो मैं स्वयं वहां जाऊंगा। मैं स्वयं वहां जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई। स्वयं है मतलब एम्फैटिक प्रोनाउन, मतलब सेल्फ या सेल्फ लेगा, आई होता है माई सेल्फ, तो आई माई सेल्फ शैल गो देयर। हम सिखाए थे तुमको कि आप स्वयं हटा के पढ़िए पहले। मैं वहां जाऊंगा तो आई शैल गो, ये ना हो जाएगा। और आपको माई सेल्फ पुट करने का मन है, या तो आप आई के ठीक बाद पुट कर दीजिए, आई के ठीक बाद पुट कीजिए, और नहीं, या तो आप आई के ठीक बात कीजिए, और नहीं तो आई शैल गो देयर माई सेल्फ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज जो नेक्स्ट है, उसने, ठीक है, हम लोगों ने स्वयं को दोषी ठहराया, तो हम लोगों ने स्वयं को दोषी ठहराया, तो वी, ठीक है, स्वयं को तो छोड़ दीजिए आप, हमने दोषी ठहराया तो वी हेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, स्वयं को क्या होता है, देखिए स्वयं को जब भी आए ना, इट मीन्स यही आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, और आप ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दीजिए किसी और से। हम लोगों ने तुम्हें दोषी ठहराया, तुम्हें दोषी ठहराया, तुम्हें कर दो तो क्या हो जाएगा, वी हेल्ड यू, दोषी को लोग बोलते हैं गिल्टी। अब देखिए गिल्टी, लेकिन स्वयं को यहाँ पे है, स्वयं को जगह किसका लेगा, तुम्हें स्वयं को का जगह लिया है, तो तुम्हें को हटाइए और स्वयं को लगाइए, तो यहाँ आ जाएगा वी हेल्ड आवर सेल्फ गिल्टी। समझ में आया? जैसे तुमने स्वयं को चोट पहुंचाया, तो यू हर्ट किसको जी, स्वयं को, तो योरसेल्फ। उसको तो हिम, राम को तो राम, जिसका नाम देना चाहेंगे आप दे सकते हैं। समझ में आया यहां तक, कोई दिक्कत? अब तो क्या हुआ, मतलब कि भाई आपको, ओके, तो भाई क्या मतलब हुआ इसका, यही मतलब हुआ कि अगर आपको मीनिंग में स्वयं को आ जाए, इट मींस रिफ्लेक्सिव आएगा, बट
अब रिफ्लेक्सिव का एक नियम पढ़ समझ लीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो वर्ब के हमेशा बाद में होता है। ऑलवेज ऑलवेज जो अगर लेगा तो ऐसा बात नहीं कि लेबे करेगा, अगर लेने का मूड में होगा तो वो ऑलवेज वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, वो वर्ब के आफ्टर वर्ब मतलब वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, हमेशा वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। मेरे रिकॉर्ड में हमको लगता है कि अगर प्रोनाउन में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई अगर दो चीज है तो वो एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी का तो यूज भी बहुत कम है। ये दो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं और दो से पढ़ाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, उसके अलावा बाकी तो एक एक फटाफट निपट जाएगा। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ देयर आर सम वर्ड्स, कुछ वर्ड है जो रिफ्लेक्सिव लेगा ही लेगा, बट आप बोलोगे सर कि उसमें हमको स्वयं को तो नहीं दिख रहा है, बट फिर भी वो वर्ड्स लेगा। क्या हो रहा है, फिर भी वो वर्ड्स लेंगे क्या? ठीक है, वो फिर भी वो वर्ड्स लेगा चाहे वो स्वयं को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो वर्ड्स कौन कौन सा है? तो 1 नंबर में आता है आपका एब्सेंट। एब्सेंट मत लिखो, प्रेजेंट से स्टार्ट करो। एब्सेंट, प्रेजेंट, दूसरा नंबर एब्सेंट, तीसरा नंबर प्राइड, ठीक है, प्राइड, चौथा नंबर अवेल, पांचवा नंबर हो जाता है एंजॉय, तो भाई क्या है, 6 नंबर हो जाएगा तुम्हारा इंट्रोड्यूस, और 7वां नंबर है आपका एवेंज। तो हम लोग को क्या सिखाया गया था पता है कि भाई ये जो सब 6 वर्ड है, 7 गो वर्ड है, ये रिफ्लेक्सिव लेबे करेगा, है ना, अगर वो वर्ब होगा तो। देखो रिफ्लेक्सिव को वर्ब चाहिए, दिमाग में रख लीजिए, रिफ्लेक्सिव को वर्ब चाहिए, है ना, आपको देना होगा रिफ्लेक्सिव को वर्ब, ये बात आप दिमाग में अच्छे से रखिए। ठीक है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव को हमेशा वर्ब चाहिए। सो और अगर वर्ब नहीं मिलेगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं यूज होगा। तो हम लोग को बोलेगा कि ये 7 गो वर्ड है, तो इससे बेसी नहीं, बोलेगा नहीं, इससे कम नहीं, बोलेगा नहीं, है ना। तो काहे लगेगा, तो बोलता है लेता है। ठीक है, ये हम पढ़े थे। बट अगर आप इसको मीनिंग अपने से अगर आप समझिए इसका मीनिंग, तो आपको समझ में आएगा कि वो लेगा ही काहे लेगा, है ना। जैसे आप बोलिएगा इंट्रोड्यूस, आप कभी किसी को इंट्रोड्यूस किए हैं सर? हम क्या बोल दिए, देखो आप इंट्रोड्यूस किए हैं, आप इंट्रोड्यूस किए हैं, तो हाँ, यस सर, तो किसको किए हैं? अपने आप को। अपने आप को या किसी और को, है ना। बिना अपने आप या किसी और के आप इस इंट्रोड्यूस वर्ड का या इसका इस वर्ड का कोई यूज होगा? होगा? नहीं होगा। बिना, अगर आप बोलिएगा सर देखिए हम लोग रिफ्लेक्सिव इसीलिए पढ़ रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, बॉल रिफ्लेक्ट करके आपने बॉल को फेंका, है ना, किसी को मारने के लिए, सामने दीवार था, रिफ्लेक्ट करके मेरा माथा में लगा तो अगर सामने कोई रहता तो भाई उसको लगता, मतलब ऑब्जेक्ट, और नहीं रहा तो बॉल रिफ्लेक्ट करेगा और माथा में हमको ही लगेगा। तो बॉल को तो किसी न किसी को मारना है, तो वो मारेगा ही। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हर्ट है ना, हर्ट एक ऐसा वर्ड है, तो आप बोलिएगा क्या कि हर्ट जो वर्ड है, आप किसी ना किसी को तो हर्ट किए ना होंगे सर, है ना, जो इन्हें स्वयं को ही हर्ट कीजिएगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे, आप अभी बोलते हैं, कुछ वर्ड अपने लिए ही यूज होता है ना, कुछ वर्ड जो होता है वो आप अपने लिए ही यूज करते हैं, किसी और के लिए यूज नहीं करते, है ना। जैसे मरना और मारना, है ना, मरना और मारना, किल और डाई, है ना, किल और डाई।
डाई किसी के लिए और यूज करेंगे? आई विल डाई यू बोलेंगे कभी किसी और को? नहीं। तो डाई तो भाई अपने लिए यूज होगा। किल, किल सबके लिए यूज हो सकता है ना, किल मतलब मारना। तो आप सब के लिए होते हैं, तो आप सब में तो आप भी आते हैं, तो आप किसी को भी मार सकते हैं, किसी में आप भी आते हैं। तो जब आप खुद को मारिएगा तो आप यहाँ पे क्या लगाइएगा? माई सेल्फ लगाइएगा। आई विल किल माई सेल्फ, हम खुद को मार देंगे, और आई विल सिंपली डाई, हम मर जाएंगे। तो मरना या मारना, तो मरना वर्ड सिर्फ अपने लिए होता है। इस बंदे को कभी भी रिफ्लेक्सिव का जरूरत पड़ेगा? बताओ, डाई को रिफ्लेक्सिव का जरूरत कभी भी पड़ेगा? कभी भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि सर रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, क्योंकि ये बॉल ना सर, ये बॉल किसी पर नहीं, ये आप हवा में उछाले हैं जो आप ही का माथा में गिरेगा। डाई एक ऐसा बॉल है या ऐसा भर्व है जो आप ही के माथा में गिरेगा, किसी और के माथा में नहीं गिर सकता। हाँ, आपको अगर छुरी फेंकना है तो दो कंडीशन होता है, या तो किसी को लगेगा या रिफ्लेक्ट करके आप ही को लगेगा। तो यहाँ दो कंडीशन है। तो वैसा वर्ड है ना, कुछ वर्ड ऐसा होता है जो कभी रिफ्लेक्सिव नहीं लेगा। काहे लेगा? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो वर्ड खुद स्वयं के लिए ही बना होता है। लेकिन कुछ वर्ड लेगा और नहीं लेगा, ठीक है, कुछ वर्ड लेगा या नहीं लेगा, डिपेंड करता है कि किसके लिए है, ठीक है ना। खाना, जैसे खाना, ईटिंग, ईटिंग किसके लिए होता है ना? ईटिंग अपने लिए होता है, कुछ दूसरे के लिए होता है? ईटिंग सबके लिए। सबके लिए होता है। खाना अपने लिए होता है। खिलाना, जब आप अपने मुंह में खाना डालेंगे तो आप खा रहे हैं, और आप किसी और के मुंह में खाना डालेंगे तो खिला रहे हैं। तो खिलाने के लिए ईटिंग बोलते हैं? नहीं, तो हम फीडिंग लिखते हैं। ईटिंग एंड फीडिंग, या तो आप ईट करते हैं या फीड करते हैं। हाँ बोलो 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 बोलो, कुछ बोल रहा है क्या? ईटिंग एंड फीडिंग। तो अब देखिए, तो यहाँ पे पहले वर्ड देखते हैं, पहले इंट्रोड्यूस समझते हैं। इंट्रोड्यूस किए हैं आज तक कभी किसी को? इंट्रोड्यूस हाँ किए हैं। तो जब आप किसी और को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैंने राम को अपने पिता से मिलवाया, बोलो इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस के हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी होगा, मैं इंट्रोड्यूस, परिचय करना। हाँ, पिता से परिचय, परिचय कराया, ठीक है। तो मैंने कराया, मैंने क्या कराया? तो आई, परिचय कराना, परिचय कराना इंट्रोड्यूस बोलते हैं। इंट्रोड्यूस कराया, इंट्रोड्यूस्ड, डीयू, इंट्रोड्यूस किसको जी? तो राम को। तो राम किससे जी? फादर से, तो टू लेगा, इंट्रोड्यूस टू लेता है, टू माय फादर, ठीक है। मैंने राम को अपने पापा से इंट्रोड्यूस, देखिए पापा ये राम है, राम पापा, पापा राम, राम पापा। लेकिन मैंने, तो देखिए इंट्रोड्यूस किसके लिए आया? राम के लिए आया। अगर राम नहीं तो इंट्रोडक्शन नहीं। लेकिन बोलता मैंने खुद को, मैंने खुद को परिचय कराया, खुद का परिचय कराया। क्या नाम है? तो बोलता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बोलता भी है तुम्हारा कभी कभी इंटरव्यू वगैरह दीजिएगा तो बोलता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो बोलेगा सर माय नेम इज दिस, है ना, आई एम दिस एंड दैट एंड दिस व्हाटएवर। आप अपना क्वालिफिकेशन दीजिएगा, अपना बैकग्राउंड दीजिएगा, देखिए हम इतना है, हम इतना भाई बहन, इतना माँ बाप, इतना ही। तो इंट्रोड्यूस, तो मैंने जब खुद को इंट्रोड्यूस कराया तो आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, है ना। मैंने खुद को उसके पिता से इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, वही चीज है। तो खुद को, है ना, अपने पिता से कौन इंट्रोड्यूस कराता है? उसके पिता से परिचय करवाया, परिचय, है ना। मैंने खुद को उसके पिता से परिचय करवाया, ठीक है। तो आई परिचय कराया,
तो आई शैल इंट्रोड्यूस, अरे शैल क्या लगाया, आई इंट्रोड्यूस V2 है ना, पास्ट है। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू टू हीज फादर। समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत? इंट्रोड्यूस। तो मेरा पहला वर्ड तो भाई हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज अवेंज, AVENG, अवेंज। और अवेंज तो बहुत फेवरेट वर्ड है मेरा, काहे पता है? इसका चलता ही ऐसा है, अवेंज वन सेल्फ ऑफ। फर्स्ट थिंग हम बताना चाहेंगे कि अवेंज और रिवेंज दो वर्ड है। अवेंज का मतलब होता है बदला लेना, और रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। अवेंज मतलब बदला लेना, रिवेंज मतलब बदला लेना। लेकिन अगर अपना बदला लेते हैं तो रिवेंज, और अगर दूसरे का बदला लेते हैं तो आप अवेंज है ना। हमको हमको बहुत दिक्कत हुआ कि तुमको मारा, तो हम जाके उसको खूब मारे उसको, तो हम क्या बोलेंगे, हम अवेंज किए, है ना। तो अवेंज वन सेल्फ ऑफ, जो वन सेल्फ किस में कन्वर्ट होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे आई विल अवेंज, ठीक है, माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ, अवेंज माई सेल्फ ऑफ माई ब्रदर्स डेथ, ब्रदर्स अपने पिता का, भाई का डेथ का हम बदला लेंगे। आई विल अवेंज माई सेल्फ ऑफ माई ब्रदर्स डेथ, अवेंज वन सेल्फ ऑफ, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, सिंपल है, अवेंज वन सेल्फ ऑफ, है ना। तो इसमें डायरेक्टली आप याद कीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट होता है तुम्हारा अवेल, है ना। अवेल ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, हमको भी बहुत पसंद है वाला वर्ड, है ना, क्योंकि देखिए अवेंज बदला लेना, क्या नहीं क्या, हाँ। दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड क्या है, तीसरा वर्ड क्या है, तीसरा वर्ड है, क्या बोलते हैं इसको, अवेल, AVAIL, अवेल वन सेल्फ ऑफ। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, काहे, तो मैं अवेल वन सेल्फ ऑफ मतलब का लाभ उठाना, मैंने मौका का लाभ उठाया, मैंने मौके का लाभ उठाया, उठाया। तो आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द opportunity, I availed myself of the opportunity। मुझे किसी को दिक्कत तो बोलिए, एनी प्रॉब्लम सर, चैटे में बोलिएगा, क्या चैट ऑन करना होगा, ये चैट ऑन करते हैं, बोलिए। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ इंट्रोड्यूस, तो 7 में से 3 वर्ड आपका हो गया, ऐसा बात नहीं प्रीवियस ईयर के, ऐसा बात नहीं है कि आप, हाँ, कि यही रहेगा, एक सेकंड रुकना। तो ये 7 में से 3 वर्ड हो गया, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा ऐसा बात है, इतना सिमट गया छोटा सा अनुपात में कुछ, अरे चलिए आगे देखें। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेजेंट, प्रेजेंट और एब्सेंट दो वर्ड साथ चलेगा, ठीक है। देखिए हम क्या सिखाए थे, हम ये चीज समझना बात को, इज
इज या एम या आर प्लस क्या, भरफोर की भर3 की भर1 की भर2 क्या होता है, भरफोर होता है। या इज या एम या वाज वेयर भी डाल ही दीजिए, वाज या वेयर लगा के, इज या एम या आर या वाज या वेयर प्लस भर3। कौन सा सही है जी, पहला वाला कि दूसरा वाला, विच वन इज करेक्ट? दोनों सही है, पहला वाला पहला है। active है, पहला दूसरा वाला सही है। हाँ, ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, डन। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इज एम आर वाज वेयर प्लस V4 वाला एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बोले कि कुछ भी नहीं हो तो इज या एम या आर प्लस, या वाज वेयर भी है, वाज या वेयर प्लस, ना आपको V1 दिख रहा है ना V4 दिख रहा है, तब कुछ भी नहीं है, ना ही V1 ना ही V4, तब क्या बोलिएगा? तब करेक्ट की गलत? आप अच्छा V1 कैसे पहचानते हैं, V4 कैसे पहचानते हैं? ING लगा हुआ होता है। और अगर V3 कैसे पहचानते हैं? ED लगा हुआ होता है या फिर कुछ और अलग कारनामा किया होता है। बेसिकली हम लोग को वर्ड पता होता है। तो अगर ना ING लगा हुआ ना ED लगा हुआ है, तब क्या मतलब हो गया? भैया दूसरा वाला में बिंग नहीं लगेगा अगर पैसिव होगा तो, इज एम आर प्लस वाज वेयर प्लस बिंग प्लस V3। प्रेजेंट इंडेफिनिट हाँ का ये बिंग भी लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का V3 क्या था रे? डू या डस का V3 पैसिव, इज एम आर या वाज वेयर प्लस V3 नहीं था, इज एम आर प्लस V3। अच्छा से नहीं हाँ याद था। किया फॉर्मूला, आधा आधा याद किया है, बच्ची गलबा करेगा। हाँ बोलिए। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में बिंग था। हाँ, हम बोले थे, याद रखना, हम एरो बना के दिखाए थे कि कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव और कंटिन्यूअस का एक्टिव दोनों सेम दिखता है, बस V4 और V3 का अंतर है ना? देखना अच्छे से गौर करना, हम एरो बना के दिखाना कॉपी में। अगर आपको ना इजएमआर ना V4 दिख रहा हो और ना ही V3 टाइप का कुछ दिख रहा हो, तब आप क्या बोलिएगा, सही की गलत? कि कुछ नहीं बोलिएगा? क्या बोलिएगा एनीवन सर? तब इससे हम लोग ये कंक्लूड कर लेंगे कि ये जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। जैसे ही इज टॉल, तो आप बोलेगा, फटाक से बोलेगा सही, तो एडजेक्टिव है सर। क्यों? क्योंकि इज एम आर वाज वेयर के बाद ही इज टॉल एक करेक्ट सेंटेंस है, मतलब ये बंदा जो है ये भी करेक्ट फॉर्म में है और ये एडजेक्टिव है। अब टॉल के बारे में आपको पता है कि ये एडजेक्टिव है, और कोई दूसरा एडजेक्टिव रहता तो अब दिक्कत ना हो जाता। तो इज एम आर वाज वेयर के बाद आपको ये मिलेगा एडजेक्टिव। तो इज एम आर वाज वेयर प्लस एडजेक्टिव होता है, ये याद रखिएगा। एडजेक्टिव हमेशा इज एम आर वाज वेयर के बाद मिलेगा। ही इज या ही वाज कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर हमको फ्यूचर में बनाना है तो सर, तो विल बी होता है, विल बी, ही विल बी टॉल, ही विल बी रिच, ही विल बी पुअर, विल बी हो जाएगा। बी स्थिति दिखाता है ना हमेशा। आपको तो वर्ब चाहिए ना, विल लगाइएगा तो ये विल नाउन प्लस नहीं हो ईवन होता सकता है। है वहाँ पे? कहाँ पे बताओ, एक सेंटेंस बताओ। जैसे ही इज काउ, नहीं, सी वाज सीता। सी और सीता। नाम तो आपको पता है ना, नाम को आप डिफरेंशिएट तो कर लीजिएगा ना, नाम को आप डिफरेंशिएट तो कर लीजिएगा ना। मेन दिक्कत क्या होता है टॉल में? टॉल क्या है सर, पता आपको? टॉल तो पता है, मान लेते हैं, है ना? टॉल तो आपको पता है, इसीलिए आप, अगर आप बोलते हैं एलीट, तब अब एलीट नाउन है कि ये है, ही इज एन एलीट, मतलब ये नाउन हो गया क्योंकि एन लगा है। और ही इज एलीट, ही इज एलीट, तो ये एडजेक्टिव है। एलिटिंग नहीं है, एलिटेड नहीं है, मतलब एडजेक्टिव है। डन, सिंपल इक्वेशन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। तो अब एक वर्ड है प्रेजेंट, इसका दो मतलब होता है। ये प्रेजेंट वर्ड जो है एडजेक्टिव भी है और प्रेजेंट वर्ड जो है वो वर्ब भी है। जब वर्ब होगा तो उसका मतलब होगा उपस्थित रहना, और जब प्रेजेंट होगा तो उपस्थित। यही प्रेजेंट से प्रेजेंस आया, PRESENC, प्रेजेंस, इसका मतलब होता है उपस्थिति आपकी। देखिए सुनिए, ये नाउन है उपस्थिति, आई थिंक हर्षी का होगा, उपस्थिति ये नाउन है। जैसे बोलेगा आपका
उपस्थिति हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे उपस्थिति नाउन है, आपका, योर कार, आपका गाड़ी, आपका उपस्थिति, सेम वर्ड। तो हमको समझ में आ गया गाड़ी और उपस्थिति सेम जात का है। गाड़ी अगर नाउन है तो उपस्थिति भी नाउन होगा, प्रेजेंस बोलते हैं। नाउ द वर्ड इज प्रेजेंट। प्रेजेंट में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि वह कक्षा में, मोहन कक्षा में उपस्थित है। मोहन कक्षा में तो हो जाएगा मोहन इज प्रेजेंट इन द क्लास। तो बताइए सर, यहाँ पे प्रेजेंट क्या है? उपस्थित। क्या बोली? वर्ब है सर। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। कैसे वर्ब? अगर इज है और अगर आपका ये वर्ब है तो या तो प्रेजेंटिंग होता या प्रेजेंटेड होता, कुछ नहीं है। ये क्या है? एडजेक्टिव है, इसे चल गया। और रिफ्लेक्सिव, याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, REFL क्या लिखे उल्टा पुल्टा, REFLE। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो बिना वर्ब के नहीं आता है, ये याद रखिएगा। तो मोहन इज प्रेजेंट इन द क्लास। क्या हम तो 7 वो नाम दिए सर, आपको दिए ना, 7 नाम में से 7 नाम आपका रिफ्लेक्सिव लेगा ही लेगा, है ना। बट ऐसा बात हुई नहीं कि लेबे करेगा, वो कहीं नहीं भी ले सकता है, तो कब नहीं लेगा। तो आपको बस ये रखना है, 7 का अगर वर्ब वाला फॉर्म है तो वो रिफ्लेक्सिव लेबे करेगा, और अगर नाउन वाला फॉर्म है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं लेगा। तो देखिए, मोहन कक्षा में उपस्थित है, ठीक है, उपस्थित है, या उससे अच्छा अनुपस्थित वर्ड समझो, है ना। मोहन कक्षा में अनुपस्थित है और मोहन स्वयं को कक्षा से अनुपस्थित किया। तो यहाँ पहला वाला में क्या है कि कक्षा में नहीं आया। अब वो मोहन नहीं आया, मर गया, घर गया, क्या हुआ, डोंट केयर, है ना। अपने नहीं आया कि कोई आने नहीं दिया, लेकिन मोहन ने खुद को कक्षा से अनुपस्थित किया, इसका मतलब वो नहीं आने दिया, उसका एफर्ट है। और आप किसी को अनुपस्थित करवाइएगा, बेसिकली आप किसी दूसरे को अनुपस्थित करवाते हैं कब? अपने खुद को करते हैं अक्सर। आप किसी और को भी कर सकते हैं, हम तुमको एकदम पकड़ के रख लिए और तुमको कक्षा से अनुपस्थित करवा दिए, ठीक है। तो मोहन कक्षा में अनुपस्थित है, तो क्या हो जाएगा? मोहन उपस्थित है, तो मोहन इज प्रेजेंट इन द क्लास, या फिर मोहन प्रेजेंटेड है, तो प्रेजेंट्स हिमसेल्फ टू present himself in the class। का मतलब देखिए, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है सर? प्रेजेंट का मतलब पेश करना होता है ना। तुम सुनता होगा, है ना, क्या कहते हैं, लेट मी प्रेजेंट यू द मोस्ट ब्यूटीफुल अवार्ड ऑफ द ईयर, जैसे बोलते हैं ना, लेट मी प्रेजेंट यू, हमको आज्ञा दीजिए आपके सामने प्रस्तुत करने का, प्रस्तुत करना। तो जब सुनिए, यहाँ पे ये है, जब प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करना होता है तब वो होता है वर्ब, और जब उपस्थित होना होता है तब वो होता है एडजेक्टिव। अगर आप मीनिंग से जाना चाहते हैं तो प्रस्तुत और अनुपस्थित, उपस्थित, ये 2 वर्ड है आपको। तो मोहन कक्षा में उपस्थित है, तो देख, तो बोला जाता है, हम लोग जैसे पढ़े थे ना, तो हम लोग सर क्या बोले सर कि मोहन कक्षा में प्रस्तुत है, इसको 2 टाइप से बनाएंगे। एक टाइप में प्रेजेंट एडजेक्टिव होगा, हम बोले आई कैप्टन, और दूसरा में सर बोले दूसरा में प्रेजेंट वर्ब होगा, और वर्ब होगा तो वो रिफ्लेक्सिव लेवे करेगा, हम बोले एकदम आई कैप्टन, है ना। बट ये नहीं कि इसका मीनिंग ही, मतलब शैली बदल जाता है। मोहन कक्षा में उपस्थित है और मोहन ने कक्षा में, मोहन खुद को प्रस्तुत किया, है ना। जैसे कोर्ट के समक्ष
कोर्ट जब कोर्ट का नोटिस आता है तो कोर्ट का नोटिस में ये नहीं बोलता कि आप कोर्ट में उपस्थित हैं, खुद को प्रस्तुत करें कोर्ट के सामने, खुद के सामने आए और कोर्ट के सामने खड़ा हो जाइए आप कि हाँ सर हम आई नहीं की, नहीं तो फिर पुलिस आपको उठा के लाएगा। तो खुद को प्रस्तुत करना, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रेजेंट, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद क्या आता है, वर्ब आता है, एडजेक्टिव कभी आता है, टू टॉल सुना है, वो टी डबल टू टॉल, वो टू टॉल तो मतलब बहुत टॉल हो गया, वो अलग चीज है। टी और टू टॉल सुना है, नहीं सुनेगा क्योंकि टू के बाद वर्ब मिलेगा, एडजेक्टिव नहीं। तो यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे है ना, यू नहीं, कोर्ट रिक्वेस्ट नहीं करता, सॉरी, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू प्रेजेंट। अब यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, वर्ब है, इट मींस ये रिफ्लेक्सिव लेगा। इन दैट वेरी केस इट मींस प्रेजेंट yourself, you are ordered to present yourself in the court. Order to present yourself in the court. समझे इस जगह पे किसी को दिक्कत सर? बिलीव मी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये और रिलेटिव, ये दो को पढ़ डाला प्रोनाउन हो गया। मैक्सिमम 90% क्वेश्चन इसी से आता है, 10% क्वेश्चन आप सर बोलो। सर ऑर्डर्ड वाला फिर से बताइए ना, मेरा कट गया था, हम सुने ही नहीं। वीडियो अपलोड कर देंगे, देख लेना। हाँ ठीक है। ऑर्डर वाला क्या हो गया कि आपको ऑर्डर, कोर्ट आपको ऑर्डर करेगा, कॉमन यही आएगा कि कब प्रेजेंट वाला लाइन रहेगा, हाँ उसमें रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि भैया ये प्रेजेंट एडजेक्टिव है कि वर्ब है। अगर एडजेक्टिव है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं लेगा, और अगर वर्ब है तो वो लेबे करेगा। तो अगर वर्ब है तो भाई, तो वो एक सेंटेंस ऐसा बोलेगा नहीं ना बाबू, समझो बात को, वो आपको बोलेगा नहीं कि ये जो कॉमनर है वो प्रोनाउन बेस्ड है या नाउन बेस्ड है, वो पूरा सेंटेंस है। आपको चेक पढ़ते भी जाना है, समझते भी जाना है, इसलिए बोलते ना समझ के पढ़िए। समझ के पढ़िएगा तो आपका कॉमनर बहुत मस्त बनेगा। कैसे? आप पढ़ भी जा रहे हैं, समझ भी आ रहे हैं। हो सकता है वो नाउन पोर्शन में गलती हो, है ना, या हो सकता है वर्ब वाला पोर्शन गलती हो, जैसे बोलेगा, समझो बात को, है ना, तुमको बोल देगा कि मोहन प्रेजेंट, नहीं चाहिए भाई, प्रेजेंट हिमसेल्फ इन द क्लास, ठीक है, मोहन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन द क्लास। अब ये क्वेश्चन प्रोनाउन का नहीं है, बोलेगा सर मोहन सिंगुलर है और ये भैया वर्ब है, तो ये तो भैया वर्ब 5 होना चाहिए, तो ये वर्ब 5 होगा, प्रेजेंट्स होगा। ये क्वेश्चन आपका रिफ्लेक्सिव कुछ नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्सिव दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको बोलेगा मोहन प्रेजेंट्स इन द क्लास, CLASS क्लास, तो ये क्वेश्चन किसका हो जाएगा? ये भैया रिफ्लेक्सिव का हो जाएगा। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव, ये प्रोनाउन क्वेश्चन हो गया। लेकिन मोहन प्रेजेंट्स हिमसेल्फ, यहाँ पे हिमसेल्फ के बदले हरसेल्फ कर देगा, तब तो ये हो जाएगा पॉजिटिव केस का क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर वो कुछ नहीं करेगा, हिमसेल्फ इन द क्लासेस, अब बोलेगा सर यहाँ क्लास होना चाहिए, क्लासेस भी चलेगा बट नहीं, आपका क्लास होना चाहिए, हम तो ये नाउन का क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको सेंटेंस देख के ये नहीं बोलेगा कि अब कहाँ है, आपको देखना है कि सर प्रेजेंट है यहाँ है, वर्ब है हाँ, रिफ्लेक्सिवली यहाँ है, फिर आप वर्ब चेक की प्रेजेंट्स में एस लगा हुआ है हाँ। अच्छा, प्रेजेंट अगर एडजेक्टिव होगा ये तुरंत पता चल जाएगा, इज एम आर वाज वेयर के बाद होगा, है ना, और इज एम आर वाज वेयर के बाद होने के बावजूद ना आईएनजी होगा ना ईडी होगा। एक और तरीका है, अगर जैसे ये सेंटेंस में ना इज कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अगर डू डज डिड होता है तो आप समझ में आता है, डू डज के बाद वर्ब आता है। लेकिन देखिए सर, सब्जेक्ट के ठीक बाद अगर खड़ा रहता है तो वो वर्ब होता है। आप इस टाइप से भी पकड़ सकते हैं कि ये बंदा प्रेजेंट जो है वो समझ में आ गया? हाँ, क्या बोलते हैं प्रीति, यू आर ऑर्डर्ड, कोर्ट आपको ऑर्डर किया कि आप कोर्ट में प्रस्तुत हो जाइए, तो आपको प्रस्तुत होने के लिए, मीनिंग बोले ना, प्रस्तुत होने का मतलब
प्रेजेंट वर्ब है। तो यू आर ऑर्डर्ड टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन द कोर्ट, तुमको ऑर्डर किया था, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, है ना। ये अगर आपको नहीं पता है सेंटेंस का स्टाइल तो इसको याद कीजिएगा, फिर आगे आएगा जब एक्टिव पैसिव वगैरह कुछ आता है तो हम लोग देख लेंगे। यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, यू आर, है ना, एडवाइज्ड टू डू इट, आपको एडवाइस दिया जाता है। देखिए फोरा, देखिए ये हम लोग को मिलता है इसमें नरेशन में, फोरा, FORA, फोरा। F फॉर फॉरबिड, फॉरबिड मतलब मना करना, O फॉर ऑर्डर्ड, वर्ड हियर ऑर्डर, R फॉर रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट, A फॉर एडवाइस, ठीक है, फोरा, है ना। तो अब ये सब क्या लेगा 2 + V1, ठीक है, बट फॉरबिड थोड़ा अलग है इसलिए अलग बनाते हैं, ठीक है। फोरा जैसे बोलता है यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, यू आर, क्लास कटने वाला है बीच में, कट जाएगा तो रीस्टार्ट कर देना, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, ठीक है। यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू डू इट। लेकिन फॉरबिड क्या है, फॉरबिड का मतलब मना करना, और ये कभी नहीं लेता है, तो यू आर फॉरबिडन, फॉरबिडन, बिडन, बिडन टू डू इट, मतलब आपको करने से मना किया गया है। फॉरबिड नॉट नहीं लेता है, फॉरबिड में नॉट पहले से होता है। क्लास रीस्टार्ट करते हैं, बंदी होने वाला है 2-3 सेकंड में।